बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर और वाफ़ियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपको एबटाबाद की बहुत मशहूर जगह की सैर करवाई जा रही है, ज़ीरो ग्राउंड। जो भी लोग क्रिकेट से वाबस्ता है वो इसको ज़रूर जानते होंगे। आज आपको बताया जाएगा कि इस जगह से विज़िट करने से पहले अगर आप ये वीडियो देख लें तो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। तो आएँ जी, चलते हैं, देखते हैं, बताते हैं कि भाई ज़ीरो ग्राउंड क्या, कौन सी जगह है और क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्यों विज़िट करना चाहिए और विज़िट करते हुए किन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए। आज के व्लॉग में स्टार्ट करते हैं जी सुबह की मॉर्निंग से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 7, हो गया दिन का आगाज़। आज हमारे साथ आप बंदे रहें, देखते हैं कि आज आपको बहुत अहम जगह करवाते हैं। नाम ने किया वही हमारा फेवरेट स्टाइल, अंडा ब्रेड टी एंड विद द फ्रेश क्रीम। और नाश्ता ख़त्म ही करते ही हम तैयार हो गए जी भाई और नूर लोगों के साथ, MMH नूर के साथ, कि हमने जो है विज़िट करना है आज एबटाबाद की एक मशहूर जगह के लिए। सुबह सुबह नाश्ता ख़त्म करते ही क्योंकि जो है थोड़ा सा था छुट्टी का दिन, तो वहाँ पर भी रश होगी और आपको मालूम होगा कि आज के दिन की छुट्टी क्यों है। और चलते हैं जी, रख्ते सफ़र बांध लिया मीरे कारवां के लिए। सबसे पहले हम इस जगह पे जाने के लिए हमने वो रास्ता भी तय किया। और कब्रिस्तान बहुत याद दिलाता है अक्सर अपने प्यारों की, और बच्चों को ज़रूर लेके जाना चाहिए और वहाँ पर हमें ज़रूर फातिहा ख़वानी करनी चाहिए ताकि बच्चों को भी अपने बुज़ुर्गों के साथ एक लिंक बने। ये रास्ता हमने इंतख़ाब किया जी ज़ीरो ग्राउंड एबटाबाद की तरफ जाने के लिए। ये एक लोकल एरिया है, स्ट्रीट नंबर जो है 2 से ये स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ जाके पहाड़ी में जाता है। सबसे पहले तो आपको ये इंट्रोडक्शन करवा दें कि ज़ीरो ग्राउंड है क्या। ज़ीरो ग्राउंड यहाँ के लोकल लोगों ने एक ग्राउंड बनाया है जो पहाड़ियों के बीच में एक प्लेन जगह है, जहाँ पर बच्चे जो हैं खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और ऐसे भी जो अगर यूनियन है, यूनियन के बच्चे जो हैं क्रिकेट मैचेस वगैरह यहाँ पर मुख्तलिफ़ कंपटीशन के लिहाज से यहाँ पर खेलते हैं। और उसके अलावा अगर ना हो तो यहाँ पे लोकल लोग यहाँ पर आकर खेलते हैं। एबटाबाद के लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर उनके लिए कोई ऑथेंटिक ग्राउंड या स्पेस नहीं है जहाँ पर बच्चे उसको यूटिलाइज़ कर सकें। और ये ज़ीरो ग्राउंड जो है पहाड़ियों के दरमियान में बनाई जाने वाली एक जगह है। ये है कि आइंदा कितने सालों तक यहाँ पर ये जगह भी फुल हो जाएगी, क्योंकि पहले ये बिल्कुल पहाड़ियाँ होती थी और मुख्तलिफ़ किस्म के घर बन चुके हैं। तो मैंने कहा कि आप अगर ज़ीरो ग्राउंड जाना चाहते हैं तो उससे पहले ये वीडियो देख लें। तो सबसे पहले आपको ये बात बताती चलूँ कि इन बातों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ के लोकल लोग हैं और अब ज़ाहिर है एरिया फुल होने वाला है, तो कभी भी आप जो है ये स्ट्रीट नंबर 2 वाला और ये वाला रास्ता जो हम यूज़ कर रहे हैं फैमिली के साथ, ये आप मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो है सही रास्ता का इंतखाब ही आपको जो है ज़ीरो ग्राउंड तक पहुंचा सकेगा। और वो पहाड़ियों वाली तरफ से है या बैक साइड पे जो रोड आता है उस तरफ से है। इस साइड से जो है ये लोग अलाउ नहीं करते कि इनके घरों के सामने से या स्ट्रीट से गुजर कर वहाँ पर पहुँचा जाए। तो फिर भी किसी तरह की कोई बदमज़गी या कोई इस तरह का वाक़या ना हो, तो आपने पहली बात का ख़्याल जो रखना है वो ये है कि सही रास्ते का इंतखाब करना है। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर आप देखिए आज जो था, ज़ाहिर है 9 नवंबर की छुट्टी की वजह से जो है ये थोड़ा सा इस तरह था कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम मिल गया था। लेकिन बच्चों को जब भी जिस भी टाइम मिले यहाँ पर लोकल बच्चे तो मौजूद होते ही हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बंटे खेल रहे होते हैं, और कुछ भी ना हो तो सर्दियों पे आकर बैठना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आप आम यहाँ के लोकल बच्चों में से या बड़ों में से हैं तो अगर आप खेल के यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाकायदा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कंपटीशन है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे हरीपुर हवेलियाँ और बहुत सारी जगहों से आकर बाकायदा कंपटीशन होता है। तो आप अगर किसी दूसरी टिप आपके लिए कि अगर आप किसी यूनियन का हिस्सा बने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिकेट एसोसिएशन है या यूनियन है यंग लोगों की, यूथ की, तो वो डिसाइड करती है कि मैच कहाँ पर होंगे। यहाँ ज़ीरो ग्राउंड एबटाबाद में होंगे, हवेलियाँ होंगी, या मानसेरा या हरीपुर वाली साइड पे होंगे। तो वो यूनियन का जब हिस्सा बनेंगे तो आप वहाँ पर ईज़िली एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टिप। नेक्स्ट बात आपके पास, अगर आप यूथ हैं तो आप सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि यहाँ के लोकल पीपल बच्चे वगैरह ज़ाहिर है वो खेलते कूदते तो हैं, लेकिन सफाई का इतना ख्याल नहीं है। रैपर्स वगैरह या चीज़ें, ज़ाहिर है अगर आप एक चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं तो इस चीज़ को साफ़ सुथरा रखना भी आपका फ़र्ज़ है।
نیکسٹ ٹپ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ پانی کا خود بندوبست کریں. اگر آپ لوگوں نے یہاں پر آنا ہے، آپ کے کوئی کرکٹ میچز ہو رہے ہیں یا کمپٹیشن ہو رہا ہے یا ایسے کھیل کود کے لیے آنا ہے، تو آپ پانی کا بندوبست ضرور اپنے ساتھ رکھیں. ڈسپوزیبل گلاس رکھیں، بوٹلز رکھیں، منرل واٹر رکھیں، واٹس ایور. لیکن یہ چیز آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنی ہے کہ پانی کا بندوبست آپ نے خود کرنا ہے، کیونکہ زیرو گراؤنڈ میں رات کو بھی میچز ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے باقاعدہ ان کی لائٹنگ کا انتظام بھی ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی اس طرح کا کمپٹیشن یا مقابلہ ہے تو آپ اپنی لائٹنگ کے انتظام کو یونین کے ساتھ مل کر کریں گے. اور اگر آپ کو یونین یا یہاں پر ہجوم چاہیے تو آپ موسٹلی وہ دن منتخب کریں جو کہ سنڈے والا ہو یا کوئی چھٹی والا دن ہو، کیونکہ آپ کو اچھا ہجوم اور آڈینس بہت اچھی مل جائے گی. سو یہ ٹپ اینڈ ٹرکس تھی کہ آئی ہوپ کہ آپ ان کو یوٹیلائز کریں گے اور زیرو گراؤنڈ ایبٹ آباد آنے سے پہلے ان چیزوں کو مد نظر رکھو گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب سردیاں ہیں، آپ اوپر ادھر ٹاپ آف ہل بیٹھ بھی سکتے ہیں اور یہاں سے پورے ایبٹ آباد کا ویو بھی لے سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہجوم ضرور ملے گا. سو آپ ان ٹپس اینڈ ٹرکس کو شیئر کرتے ہوئے یا سوچتے ہوئے جب آپ ادھر کا رخ کریں گے یا اپنے کرکٹ کے میچ رکھیں گے تو یقیناً آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. یہ دیکھیں جی، ٹاپ آف دا ہل ہم نے دیکھا تو بہت زبردست ویو نظر آ رہا تھا. فال کا سما ہے، اس وجہ سے اتنا زیادہ ہریالی نہیں ہے، لیکن بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ایبٹ آباد آپ کے قدموں پہ. تھینک یو واچنگ، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں.